शाम का समय था, करीब 2 बजे थे। तभी मई ने देखा घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, या शायद मुझे ऐसा लगा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। बिस्तर, मेज, बंद खिड़की, दीवार पर टंगी घड़ी। लेकिन उस रात सन्नाटा ज्यादा भारी था। मैं करवट बदलकर लेटा ही था कि अमन, आवाज बहुत हल्की थी। इतनी हल्की कि कोई और होता तो नजरअंदाज कर देता, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि यह आवाज मेरी ही थी। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था। खुद को संभाल, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है, मैंने खुद से कहा। कमरा देखा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल साइलेंट, सब कुछ सामान्य। मैं लेट गया और तभी, मत लेट, अभी मत। इस बार आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अब मैं डर चुका था, लेकिन डर से ज्यादा उलझन थी। मैं बोला नहीं था, सोचा भी नहीं था। फिर यह आवाज कैसे जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूं? मैंने धीरे से कहा, कौन है? कमरे में सन्नाटा। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार मुस्कुराती हुई। मैं वही हूं जो तू छुपा रहा है। मैं बिस्तर से उतरा। कदम रखते हुए लगा जैसे फर्श भी सुन रहा हो। दीवार के पास गया और तभी दीवार के अंदर से हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने दीवार पर हाथ रखा। ठंडी नहीं थी, जिंदा लग रही थी। अब महसूस हुआ, आवाज बोली। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज अब सिर्फ डराने वाली नहीं थी, वो यादें निकाल रही थी। वो रात याद है जब तू भाग गया था? मेरी सांस रुक गई। वो रात जिसे मैंने खुद से भी छुपा लिया था। मैं चिल्लाया, चुप रह, लेकिन आवाज नहीं निकली। कमरा घूमने लगा। दीवारें, छत, आईना, सब जगह वही आवाज। तूने सोचा था भूल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें दबी रहने पर और जोर से बोलती है। मैं आईने के सामने खड़ा था। आईने में मैं था, लेकिन मेरी आंखें नहीं हिल रही थी। आईना मुस्कुराया। अब देख, असली तू कौन है? आईने में मेरा रिफ्लेक्शन बोला। मैं वो हूं जो तू बनने से डर गया। धीरे धीरे यादें साफ होने गई, सुलगने की आने लगी। एक हादसा, एक गलती, एक इंसान जो उस रात मेरी वजह से नहीं बचा। मैं भाग गया था और उसी दिन ये आवाज पैदा हुई। तू मुझे सुनता रहेगा तो मैं तुझे जीने दूंगा, आवाज बोली। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद की। सन्नाटा। मैंने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया था, या मुझे ऐसा लगा। मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। एक ऑडियो फाइल प्ले होने लगी। उसमें मेरी आवाजें थी और आखिरी लाइन, अब तू अकेला नहीं सुनेगा, अब लोग भी सुनेंगे। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह आवाज अब मेरे अंदर नहीं थी, यह बाहर निकल चुकी थी।